नमस्कार साथियों, गुड गुड इवनिंग। कई दिनों में हम लोग लाइव पर हैं और पहले ही हमारे भाई अली रिजवी जी वॉचिंग पर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये विषय हम लोग उठाने जा रहे हैं, ये जनता से जुड़ा हुआ जनहित का कार्य है। इसके लिए आप सब लोग अपनी सहमति भी दीजिए, साथ साथ सभी साथियों को, सभी लोगों को इससे अवगत कराइए। ये बहुत बड़ा इश्यू है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, हर गरीब से, हर आम इंसान से ये जुड़ी हुई बात है। आप आजकल देखते होंगे जो कल हम धरना रखने जा रहे हैं, जो हमारा कल सीएमओ ऑफिस पर मेरठ पर धरना है, डेरा डालो घेरा डालो, वो जनता को समर्पित है। आप हर दिन देखते होंगे कि इस समय पर जो सरकारी मेडिकल सुविधा है उसकी हालत क्या है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर भी आप सीएससी में चले जाइए, पीएससी में चले जाइए, छोटे अस्पताल पहुंच जाइए, सरकारी बड़े में पहुंच जाइए, आपको ना कहीं पर इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ना स्टाफ मिलेगा, ना बड़े डॉक्टर मिलेंगे। यहां तक कि जो बिल्डिंग बनी है वो ऐसी की ऐसी पड़ी। मैं अपने सरदना का अगर जिक्र करूं तो हमारे खुद के फलावदा, जो हमारा खुद का कस्बा है, बड़ी सीएससी बनी। 3 महीने पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मिला था, सीएमओ को सीधे दिशा निर्देश दिए कि बड़ी जगह है, सीएससी है, आप वहां पर डॉक्टर उपलब्ध कराइए, गायनी जरूर उपलब्ध कराइए, जिससे महिला जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, लूटते हैं, परेशानी और दिक्कत में रहते हैं, उनको कम से कम वो सुविधा मिल सके। इसलिए मैं तमाम साथियों से कल रिक्वेस्ट करूंगा कि कल साकेत चौराहे के पास मवाना अड्डे के सामने मेरठ में ढेरा डालो घेरा डालो का ये आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम सरकारी जो पूरी आपके चिकित्सा पद्धति है, सरकारी हॉस्पिटल है, इनमें जो मुंह फेर रखा है सरकार ने, उसके बारे में जो सीएमओ को 10 दिन पहले हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, उन बातों को लेकर फिर दोबारा जाएंगे उनके पास, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि 10 दिन बाद हम फिर लौट कर आपके पास आएंगे और जरूर उस बारे में जिक्र करेंगे। मेरठ में इस समय पर ऐसे समझो कि प्राइवेट हॉस्पिटल की मंडी लग गई है। मैं सारे डॉक्टर्स को खराब नहीं बता रहा हूं, डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनके हाथ में जीवन और मरण का प्रश्न है। अगर डॉक्टरी पेशे को सिर्फ और सिर्फ आप उद्योग धंधा बना लेंगे या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना लेंगे तो आप सेवा भाव से काम कर ही नहीं सकते। जितने हमारी मेडिकल की सरकारी जितनी भी जो आपके हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनकी आप सब जगह पर हालत देखिए क्या है। पूरी की पूरी ओपीडी अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको फुल मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है, जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें लोग पहुंच ही नहीं रहे, स्टाफ है ही नहीं, तो इलाज कहां से करें। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरीके से उन्होंने अपना मानक तय कर रखा है पैसे लेने का, तो आप हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति होगा शायद इस उत्तर प्रदेश या देश का जो व्यक्ति इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अनाप शनाप बिल बनाए जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि 1 लाख रुपए रोज का बिल, 1 लाख रुपए रोज की दवाइयां खिला देने। कई बार मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं, मेडिकल स्टोर अस्पतालों के अंदर खोल लिए, और यहां तक कि कहीं बाहर से दवाई ना ले आए। इसके लिए पूरा प्रबंध कि डायरेक्ट उसके सीधे के सीधे पर्ची पर लिख के दवाई का नाम भी नहीं देते, डायरेक्ट कंप्यूटर से नीचे मेडिकल स्टोर पहुंचिए और वहां से बैग उठाइए, दवाइयों का ले जाइए। सब पर नगद पैसा जमा होता है। यहां तक कि कई जगह लाश पड़े पड़े 1-1, 2-2 दिन हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वाते हैं। इन सब बातों को लेकर हम कल मेरठ के सीएमओ ऑफिस पर ये धरना घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं हर व्यक्ति से जो इससे इत्तेफाक रखता है, हर आम आदमी से जो इस समय त्रस्त है,
परेशानी और दिक्कत में है। मुमताज अली जी ठीक कह रहे हैं, हर जगह रिपोर्ट के नाम पे घोर धंधा है। अधिकतर रिपोर्ट्स के नाम पर फेक रिपोर्ट्स, जितनी जगह जाओगे नई रिपोर्ट्स। इतना बड़ा घालमेल है रिपोर्ट्स के नाम पर, वो हर आदमी आप उससे पीड़ित होगा। ऐसा कोई घर नहीं है जो इस समय, पूरा देहात आप पता कर लिया, हमारे खुद के सरदने में कपसाड़ गांव ऐसा है जिसमें 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर टाइफाइड और डेंगू का कहर ना हो। कहीं पर आप पता कर लीजिए, फगिंग हो ही नहीं रही है। थोड़ी मोड़ी होगी तो हो गई, नहीं तो मैंने तो देखा पूरे के पूरे यहां पर जितना भी इलाका है देहात का, शहर का, पूरे के पूरे अस्पताल फुल हैं, डेंगू से, टाइफाइड से, चिकनगुनिया से। लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर अगर हम लोग जानकारी देते हैं तो थोड़े मोड़े दवाइयां लेकर पहुंच जाते हैं आधी अधूरी तैयारी के साथ, और फिर चले आते हैं डॉक्टर्स। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, मैं सबसे ये बात कहूंगा कि ये हम लोगों की, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तय करें कि जहां पर परेशानी दिक्कत है उस परेशानी दिक्कत को निपटाएं। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की उसकी जानकारी भी दी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को, जिस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री, उनको भी आपने कहते सुना होगा कि अलग से इंतजाम हो। अरे कोरोना की त्रासदी हमने और आपने सबने देखी है, किस तरीके से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन थी ही नहीं, अस्पताल फुल थे। भगवान ना करे ऐसी कभी त्रासदी आए, लेकिन अगर हम लोग कोरोना से भी नहीं चेते, आज फिर ऐसी स्थिति में हम वापस आ गए कि अगर 100-200 आदमी कहीं पर इकट्ठे बीमार हो जाए तो इमरजेंसी की बात आ जाए, तो उसकी सुविधा के नाम पर, उन्हें एडमिट के नाम पर कोई सरकारी फैसिलिटी आपको यहां पर नहीं मिलेगी। यह हालत है इस समय। हर कोई व्यक्ति विभाग को लूटने पर लगा है। हर किसी की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए जितने हमारे साथी जुड़े हैं, मैं उन सब साथियों से अपील करूंगा कि कल 10 बजे तक मेरठ के मवाना अड्डा के सामने साकेत चौराहे के पास सीएम ऑफिस पर आइए और कोशिश करिए इस चीज की कि आप इसमें शरीक हो। हम लोग डेरा डालो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। शांतिपूर्वक ये हमारा प्रोटेस्ट है, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि कोशिश ये करके चलें कि इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार से रख सकते हो, सरकार से रखें, और कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां पर लोकल लेवल पर हम लोग करा सकते हैं। अस्पताल प्राइवेट खुलवाए जा रहे हैं, वहां पर स्टाफ भी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स के नाम पर कोई दूसरे डॉक्टर्स आकर ऑपरेशन कर जाते हैं। अगर केस बिगड़ जाता है छोड़ देते हैं ऐसे ही। पता नहीं कितनी घटनाएं आती हैं, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे घर पर बेचारे कितने हमारे जानने वाले, बिन जानने वाले रोते हुए आते हैं। 15-15 लाख का बिल, 10-10 लाख का बिल। बच्चा पैदा होता है, पूरा पेट, आप किसी जगह पता कर लीजिए 90% ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। दवाइयों के नाम पर इतना गोलमाल है। अभी जाइए यहां पर खंदक में, आप जाइए बड़े शहर में, कहीं से लेकर आइए होलसेल से, कहीं से दवाई लाएंगे तो 10-10 गुने का अंतर है। 100 रुपए की चीज 1000 की मिल जाए, 1500 की मिल जाए, कुछ पता नहीं। वहां तक की बहुत मामूली चीजों पर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं लोगों को, हर कोई त्रस्त है। इसलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है कि जीवन में पिछले 20 सालों में शायद हमने हजार लोगों की ऊपर वाले ने हमसे मदद कराई, और कोशिश करते हैं कि अस्पताल के नाम पर अगर कोई जाति किसी के साथ कर रहा है, आप बताइए, डॉक्टर्स को बाउंसर रखने पड़ रहे हैं, अस्पतालों में बाउंसर खड़े हैं, पुलिस को कई बार घूस देकर रखते हैं अस्पताल, कहीं छोटे डॉक्टर के नाम पर, कहीं पुलिस के नाम पर, कहीं एम्बुलेंस के नाम पर छोड़ के आ जाते हैं अस्पतालों में। कमीशन तय होता है। क्या ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं है या नहीं, सब बताएं इस बात को। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा मेरे भाइयों कि कल आप सब लोग, खासतौर से हमारे मेरठ, सरदना, देहात का इलाका, शहर का इलाका है, आप आइए। हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लोगों के लिए काम करने की जो हम लोगों को जिताया है, हमारी मंशा है।
कि सरकार की आंख खोले और जो सरकारी पैसा आ रहा है उसकी बंदरबाट ना होने दें। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको दिलाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग पहुंचे। हमारे मित्र प्रधान जी, गाजीपुर जी हमेशा साथ रहते हैं, हमारे भाई हैं। आप पहुंचेंगे, मोहित चपराना जी पहुंचेंगे, विपिन नागर जी, आप सब लोग आ रहे होंगे। अशोक पोस्टवाल जी हमारे धौलपुर के साथी हैं, हमेशा बहुत दिन से जुड़े हैं हमसे। सहदीप गुजर जी और तमाम ऐसे साथी, कपिल डागर जी, आप कपिल लोग, सब लोग आइए भाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसको शेयर करिएगा, एक दूसरे तक पहुंचाइएगा। हर दिन इतने सारे लोग, अनुज चौधरी जी थैंक यू, सोम प्रधान जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रिंकू गुजर जी धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कल बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का, जो हम लोगों के लिए परेशान, वंचित, घर बेच दीजिए इनके हिसाब से, चाहे भैंस बेचिए, चाहे कुछ बेच कर लाइए, उधार में लाइए, ब्याज पर लाइए, इनको पैसे दीजिए, बस खुली लूट, इस तरह का काम चल रहा है। उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों से मदद मांगते हुए कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पहुंचेंगे, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे और आम जन को मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। कल आइए सीएमओ ऑफिस 10 बजे मवान अड्डे के पास, मेरठ साकिब चौराहे के पास पहुंचिए और इसको ताकत देने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।